आरजे न्यूज़, हर खबर पर नज़र। बिलाड़ा पंचायत समिति वार्ड से 10 नंबर वार्ड से रजिया यहाँ पर खड़ी है और बल्ले का निशान है, निर्दलीय खड़ी है। उनके देवर हमारे साथ महराज खान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे इनका व्यू जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि निर्दलीय क्या आपने टिकट नहीं मांगा? मैंने टिकट की मांग की थी, पार्टी से किसी वजह से टिकट नहीं दिया गया है। फिर हम लोगों ने मिलकर तय किया और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे और युवा साथियों ने कहा कि भाई इस बार हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इस मैदान में उतरेंगे। महराज, कौन सी पार्टी से आपने टिकट मांगा? कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगा था। हम महराज से ये जानना चाहेंगे, अगर आप वापस जीत जाते हैं तो क्या वापस कांग्रेस में जाके शामिल होंगे? वो तो हमारे सार्थक है, जो हमारे साथ रहे, जो उन लोगों का कहना सही होगा। वो जो कहेंगे उनके साथ ही जाएंगे हम तो। फिलहाल ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, पूरे गांव का फैसला है किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी में नहीं जाना है। आरजे न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई है। इन लोगों ने पहले कांग्रेस से टिकट मांगा, टिकट जब इनको नहीं मिला, टिकट जब इनका कट गया तो समाज और इनके सारे जो उम्मीदवार के पक्ष में जितने भी जो समर्थन में लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के इनको निर्दलीय खड़ा किया है। और वापस इनका व्यू जब लिया गया तो यही बताया गया कि सभी का जो जैसा सबका माहौल बनेगा, जैसे लोग कहेंगे वैसा ये करेंगे। क्या संभावनाएं लग रहे हैं? क्या 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 आप लोग प्रधान की भी दावेदारी करेंगे अगर जीत जाते हैं तो? नहीं, फिलहाल ये इतना तो नहीं सोचा है, लेकिन जरूर करेंगे। कौन किस वार्ड नंबर 10 में? वार्ड नंबर 10 में एक अजीजबा की डाणी और पिछिया 2 गांव भी आते हैं। कितने लगभग वोटर है? लगभग 4500 के आसपास वोटर है। पूरी उम्मीद है जीत जाने की? बिल्कुल 100% उम्मीद है जीत जाने की, क्योंकि जो पूरे युवा साथी गांव के 36 कौम के लोग हमारे साथ है और उन्होंने मुझे ये आशा दिलाई है कि इस बार निर्दलीय को इस गांव से जिताएंगे और 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। महाराज, अगर मन मुताबिक अगर काम नहीं होता फिर भी जनता के बीच में सेवा करेंगे? बिल्कुल, काम नहीं होगा तो जनता के लिए जयपुर तक लड़ाई चलेगी। ये विधानसभा तक घेरेंगे हम जनता के हित के लिए और गांव के विकास के लिए। तो मैं किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके पहले आपका जो बैकग्राउंड है, क्या परिवार में राजनीति में पहले आप लोगों ने कोई चुनाव लड़ा या पहली बार ही है? मैंने 2017 में छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय से। वहां से मैंने जीत हासिल की थी। बिल्कुल, छात्र युवा राजनीति से आते हैं कुरैशी। महराज जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इनका ये कहना है कि हम जनता के लिए खड़े रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। देखना ये होगा जनता जनार्दन इनके भाग्य का क्या फैसला करता है। ईवीएम पेटी से जब वोटिंग के जो है जब खुलेंगे तब क्या निकल के आता है सामने। कौन कौन से मुद्दों को अभी आप लेकर के जो प्राथमिकता देकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहला मुद्दा तो यही है गांव का, जो अगर मैं जीत गया तो नवंबर के महीने में गांव को मीठा पानी पिला दिया जाएगा। और मैं इस मीठा पानी के लिए एमएलए साहब को भी कई बार कहा था कि भाई मेरे गांव में जो पानी आता है वास्तव में जानवर के भी पीने के लायक नहीं है, ऐसा पानी आता है। और जो पाइपलाइन है हमारे गांव से होकर ही जाती है। इस गांव से मीठा पानी 16 गांव मीठा पानी पीते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि अगर सरकार मना करेगी तो मैं गांव वालों को साथ लेके पाइपलाइन को उखाड़ के फेंक दूंगा, जब तक गांव को मीठा पानी नहीं मिलेगा तब तक। दो टूक शब्दों में इशारा किया है कि जब पानी यहीं से निकलता है तो पानी हमें क्यों नहीं, और आरोप भी लगाए हैं कि अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है। और एक ऐसी भी बात कही है, पाइपलाइन उखाड़ने की भी बात कही है। यहाँ पर और भी काफ़ी लोग हैं। आप बताएं क्या माहौल चल रहा है, क्या मायने हैं इन चुनावों के और क्या क्या मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस ने अब की बार जो योग्य उम्मीदवार था उसको टिकट ना देकर कुछ समर्थकों के कहने पर अयोग्य आदमी को टिकट दिया है। इसका हर्जाना कांग्रेस को 100% भुगतना पड़ेगा। और जो हमारे निर्दलीय कैंडिडेट है रजिया बानो, तो बहुत ही दमदार कैंडिडेट है। 36 कौम, हर जात, हर कास्ट का हमारे साथ है और हम 100% जीत निकालेंगे। आपका परिचय? धर्मेंद्र पूनिया, वार्ड पंच पिचिया। अभी इस समय मौजूदा बिल्कुल वार्ड पंच। एक वार्ड पंच हमारे बीच में धर्मेंद्र पूनिया, इन्होंने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर हम लोग आहत हुए हैं तो हम, क्योंकि कांग्रेस के ही कहीं ना कहीं भारी क्षति होगी, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट टूटे हैं। और भी हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, युवा चेहरे भी काफ़ी लोग हैं। क्या बताना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, महराज कुरैशी को टिकट जो कटा है ना कांग्रेस से, वो बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है ना, इनको टिकट मिलना चाहिए। पिछले 11 साल से ये राजनीति में दौड़ रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि भाई महराज कुरैशी को टिकट देना चाहिए। हाँ, वास्तव में चाहते हैं हम कि भाई जीतेंगे और गांव वाले कहेंगे
उनका और भी कोई मुद्दा है, गाँव में कोई गंदीवाड़ा है या पानी का है या कोई चीज़ का है, वो महराज कुरैशी पार करवाएंगे, ये हमारी आशंका है। क्या शुभ नाम? मोहम्मद सदीक नाम है मेरा। सदीक ने भी सभी के मुंह पे एक ही बात है, एक ही बात जो आ रही है कि हमको टिकट नहीं दिया गया। इनके दो उद्देश्य बन चुके हैं, एक तो जीतना, दूसरा बताना भी कांग्रेस को, उसके लिए भी इनका जो है चल रहा। और क्या आप करना चाहेंगे? गांव के अंदर जो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो गांव के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है। इसको गंदगी को मिटाने के लिए इस रण में उतरा हूँ और मैं जब तक जीऊँगा तब तक मेरे गांव की सेवा में लगा रहूँगा निरंतर। चाहे सरकार पैसा दे या न दे, अपनी खुद की जेब से पैसे खर्च करके इस गांव के विकास में लगाऊंगा और गांव को एक ऐसा स्वस्थ बनाऊंगा कि बिलड़ा पंचायत समिति 19 वार्डों में से पिचियाक गांव का नाम नंबर 1 रहेगा स्वच्छ भारत अभियान में। युवा भामाशाह ने कई प्रकार की घोषणाएं भी की है। हम महराज से अपील जानना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आपका बैलेट नंबर है, क्या बताना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जनता जनार्दन को? मेरा बैलेट नंबर 3 है, बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान हम बल्ले बल्ले कर देंगे। ये तो 1 तारीख को और 4 तारीख को पार्टी को भी बताएंगे कि भाई हमें टिकट नहीं देने के कारण ये नतीजा आपको आज भुगतना पड़ा है। पिछले 70 साल से इस गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे लीड वोटर से जीतती है, तो इस बार हम निर्दलीय जीत के पार्टी को बताएंगे कि भाई हमें टिकट नहीं देने का कारण क्या था, क्या नहीं था, किस वजह से मेरा टिकट काटा गया था। मैं एनएसयू पार्टी से जुड़ा हूँ पिछले 5 वर्षों से। बिलड़ा एनएसयू में मैंने काम किया है और काम करेंगे और करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो ये कैंडिडेट हमने छत्तीस कौम ने चूज किया है, इस कैंडिडेट की क्वालिटी देख के चूज किया है। मतलब लोग तो खड़े होने के बाद करते नहीं करते वो बात की बात है, पर इस बंदे ने खड़े होने से पहले अपना काम करके दिखा दिया। जो हमारे यहाँ पे जुड़ली मोड़ पे गौशाला के लिए और कुछ आदमियों को पानी की परेशानी थी, इस हमारे रजिया बानो कैंडिडेट निर्दलीय प्रत्याशी ने वो खेड़ी बना के दी है, जो आदमियों के पानी पीने के लिए भी काम आएगी और जानवरों गायों के लिए भी काम आएगी। इसने छत्तीसी कौम के लिए काम किया। और जो अजीजबा की ढाणी है वहाँ पे पानी की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो रही थी, तो एनजीएन से बात करके इसने ना पाइपलाइन वापस शुरू करवाया और कनेक्शन दिया इनको पानी का। और मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी जीत होने के बाद मैं गांव के अंदर जगह जगह और वार्ड वाई कैंप लगाऊंगा। जैसे खाद्य सुरक्षा में जिन गरीबों का नाम नहीं है, पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है और पानी की सप्लाई समय पे नहीं आ रही है, ऐसी कई समस्याओं का समाधान वार्ड बाई वार्ड कैंप लगा के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनका राशन कार्ड भी बनवाएंगे कैंप लगा के। और गांव की सेवा में मैं सबसे ज़्यादा गरीबों की सेवा करूंगा गांव में, क्योंकि गरीबों का कोई सार्थक नहीं होता ईश्वर के अलावा। तो मैं चाहूँगा कि गरीब लोगों की भी मदद की जाए। गेट के बारे में भी जो बात चल रही थी, और गांव का मुख्य गेट है, जीत के बाद मुख्य गेट भी बनवाऊंगा गांव का मैं। ये भी मेरा एक उद्देश्य है कि भी मेरा गांव के अंदर नेशनल हाईवे जो जा रहा है तो उसके बाहर ही गांव का मुख्य गेट बनाया जाएगा और गांव वालों की पहचान एक नए रूप से दिलाई जाएगी। जोश यहाँ देखने को मिल रहा है, बढ़ चढ़ करके काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, मातृशक्ति आई हुई है, काफी लोग यहाँ पर है। हमारे बीच में एक और हुमायूद्दीन कुरैशी हमारे बीच में। क्या आप जो बताना चाहेंगे? बात ये है कि हमारे ये कैंडिडेट है निर्दलीय, ये हम सारे मिलके इसको इस पार्टी में नीचे उतारा है। बल्ले के निशान पर इनको जीत दिलाकर निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे इस गांव की इतनी समस्या है कि हम कभी भी कोई कैंडिडेट को जिताते फिर उसके पास जाते तो वो क्या बताते कि यार अभी मेरा विपक्ष मुझे रोक रहा है और अभी तेरा काम नहीं होगा, थोड़ा दिन डबने के बाद डबते बहुत सारे साल बीत गए, हाल वो दबा हुआ ही है काम। इसलिए हमने चाहा कि पार्टी को हमने हमेशा जिताया है, हमेशा पार्टी का साथ दिया है, लेकिन पार्टी ने कभी जनता का साथ नहीं दिया। इसलिए हमने निर्दलीय उम्मीदवार उतार के इस गांव का विकास करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार चुना हमने और हम इसको विजय करवाएंगे। देख सकते हैं एक ही स्वर में वापस वही बात आई है कि आहत हुए हैं क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला। और ये गढ़ है कांग्रेस का और फिक्स वोट है कांग्रेस के, जो अभी एक जो हमें मारवाड़ की भाषा में कह सकते हैं एक दूसरा एक पहाड़ हो चुका है। ये देवर हैं और रजिया और इनकी फैमिली ने काफ़ी यहाँ पर भामाशाह बन करके काफ़ी कार्य किए हैं। देखना ये होगा ऊँट किस करवट बैठता है।
जनता जनार्दन है। अगर ऐसा हो जाता है कि एक निर्दलीय जीत करके 10 नंबर वार्ड से अगर आता है तो ये एक जो तरह का 70 साल देश आज़ाद होने के बाद में एक जो है पहला काम ऐसा होगा और एक रिकॉर्ड ब्रेक होगा। तो सभी की नज़रें यहाँ पर 10 नंबर वार्ड, खासतौर से 10 नंबर वार्ड पर टिकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेचीदा मामला हुआ है। मैं एक नए चेहरे के साथ में वापस आपसे मिलूंगा। मैं राजीव देवासी, आरजे न्यूज़ के साथ में। जब तक हमारे साथ आप बने रहिए।